हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और स्पेशलिटी के बारे में, एक फंक्शनलिटी के बारे में जिसका नाम है एक्स लुकअप। क्या होता है एक्स लुकअप का फंक्शन, कब हमें एक्स लुकअप का फंक्शन यूज करना पड़ता है। एक्स लुकअप है क्या एक्चुअली? एक्स लुकअप है हमारा वी लुकअप, इंडेक्स, वी लुकअप विद मैच, एच लुकअप, इन सब का एक सब्स्टिट्यूट है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसकी हेल्प से हम अपना टास्क तो बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यू ही नहीं है। बहुत सिंपल से स्टेप्स के अंदर हम कर सकते हैं। जनरल लाइफ में हमें क्या करना पड़ता है, वीलुकअप यूज करना पड़ता है। वीलुकअप हम किस लिए यूज करते हैं? कंप्लीट बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, उसमें से सेलेक्टिवली कुछ रिक्वायरमेंट्स का डेटा पिक करके हमें रिजल्ट लाना होता है, तो हम वीलुकअप का फंक्शन यूज करते हैं। जस्ट हमें एक वैल्यू पिक करनी है और पिक करके लाके दे लेनी है रिजल्ट में। अब हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर कॉलम नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रेंज सेलेक्ट करना पड़ती है। 100% में से अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे जो पुराने बंदे वर्किंग कर रहे हैं, जो रिसेंटली बंदे यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन यूज होता है वीलुकअप का फंक्शन में जनरली हमारा फंक्शन यूज होता है। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत सारे जितने भी हमारे वर्जन चल रहे हैं इनके अंदर सबके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं अपनी गूगल शीट का यूज करके हम एक्स लुकअप का फंक्शन यूज करना सीखेंगे और आगे अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर हम इसको लाएंगे। अपने काम के अंदर हम जैसे एक्स लुकअप को लेके आते हैं बहुत सारी चीजें हमारी सॉर्ट हो जाएंगी। सो गाइस, आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि एक्स लुकअप का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट। सो गाइस, यहाँ पे भी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके हेल्प से हम देखते हैं कि एक्स लुकअप का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो अब एक्स लुकअप क्या है, सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन दोबारा बता देते हैं। अभी क्या करना है हमें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और डेटा के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला को सिलेक्ट कर सकते हैं हमें क्या फंक्शन यूज करना है। तो अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे डेटा है, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट एल एंड प्रोडक्ट डी के लिए हमें प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस, ये सारे कॉलम्स का डेटा हमें पिक करना है। तो हमें क्या करना होता है, वी लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप विद मैच, इंडेक्स, हम या फिर एक्स लुकअप जो सबका सब्स्टिट्यूट है। हम इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई भी एक डेटा को हमें पिक करके लेके आना है ताकि हमारा जो रिजल्ट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा रिजल्ट है, जस्ट वो एज इट इज़ पिक करके आ जाए। कोई सम वगैरह कोई कुछ नहीं होगा, जस्ट जो नंबर लिखा हुआ है वही चीज़ उठ के वापस आए, नंबर्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो, कुछ भी हो उठ के आ जाए। तो अभी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम लगाते हैं वी लुकअप या फिर एक्स लुकअप का फंक्शन। अब वी लुकअप को हम इससे कंपेयर करते हैं कि वी लुकअप का मतलब क्या है, वर्टिकली लुक करता है, लेकिन उसमें वी लुकअप हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। हम इसको एक बार F2 प्रेस करके देखते हैं, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। हमने क्या किया, इक्वल टू वी लुकअप I4, हमने क्या किया, अपने I4 जो हमारा प्रोडक्ट L है इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने सेलेक्ट की कंप्लीट रेंज, देन हमें दिया कॉलम नंबर 2 देन 0 कि हमें कॉलम नंबर 2 चाहिए। बट अभी इसके अंदर वी लुकअप के अंदर क्या करना होता है, हमें कॉलम देना है, उसके बाद नेक्स्ट हमें दोबारा से कॉलम देना है, फिर हमें दोबारा कॉलम देना है, फिर हमें दोबारा कॉलम देना है। अब इसके अंदर हमने एक सबसे बड़ी चीज़, हमें पूरी कंप्लीट रेंज को भी सिलेक्ट करना है। बट एक्स लुकअप के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो भी जितने भी हमारे एक्सेल्स होते हैं सारे एक्सेल्स के अंदर एक्स लुकअप नहीं चलता है। लेकिन अगर हमें वी लुकअप समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो एक्स लुकअप करने के लिए हमें रिजल्ट जो लेके आना है तो हम वेरी क्विकली और इजी वे में हम एक्स लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, हमारे एक्सेल में 2019 है, इसमें नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं है, तो अब इस ऑप्शन को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब ये सबसे पहले हम इसका एक सब्स्टिट्यूट देखते हैं। हम जाते हैं गूगल ड्राइव के अंदर और गूगल शीट खोलते हैं। हम जाते हैं गूगल शीट पे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गूगल शीट ओपन किया और गूगल शीट के ऊपर ये फंक्शन हमारा काम करता है। हम दोबारा से देखते हैं गूगल शीट कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं गया यहाँ पे प्लस, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे जब हमारी आईडी, ईमेल आईडी लॉगिन होते हैं, यहाँ पे आता है हमारे पास शीट्स, हमने शीट्स पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक न्यू शीट ओपन हो गई, ब्लैंक, ये हमारे ड्राइव पे सेव रहता है डेटा। तो देखो यहाँ पे आ गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ है, नॉर्मल एक्सेल के ऊपर, तो अभी हम यहीं से इसको यूज़ करके दिखाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ से इसको किया सेलेक्ट, कॉपी एंड देन ये हमने यहाँ पे एक नया गूगल शीट खोली थी, यहाँ पे कर दिया हमने इसको पेस्ट। अब ये पेस्ट हो जाएगा, ये पेस्ट हो गया। अब देखो डेटा तो हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पर यूज़ करके देखना है हमें एक्स लुकअप। अब क्या हुआ, हमारा सेम डेटा आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी वी लुकअप लगा हुआ है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लगाना है एक्स लुकअप, तो हम यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप। देखो यहाँ पे चल गया,
गूगल शीट के ऊपर हमारा फंक्शन इनेबल है बट नॉर्मल एक्सेल पे ऊपर अभी नहीं है। तो जो फंक्शन हमें अभी देखो दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों फंक्शन में कितना फ़र्क है। इज इक्वल्स टू एक्सेल लुकअप देन टैब। अभी हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सर्च की किसको ढूंढना है, हमने कहा हमें ढूंढना है प्रोडक्ट डी को, कॉमा उसके बाद पूछता है जी लुकअप रेंज क्या है। अब लुकअप रेंज हमें बता देनी है, बस खाली ये कॉलम है हमारा, इसमें से ढूंढना है, कॉमा। अब हमसे पूछता है रिजल्ट रेंज, अब हमें लेके क्या आना है, प्रोडक्शन के नंबर्स लाने। अब ये किस कॉलम में है, ये है हमारे इस नंबर में, ठीक है। देन एंटर, हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये देखो रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या करना है, डॉलर्स फ्रीज। हम इसके यहाँ पे जाके डॉलर्स को कर देते हैं फ्रीज। हमने यहाँ पे करते इसके आई को फ्रीज कर देते हैं, हमने आई को फ्रीज कर दिया। आफ्टर दैट हमने इस कंप्लीट रेंज को फ्रीज कर दिया क्योंकि ये रेंज हमारी चेंज होने नहीं वाली। इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने रोज़ को फ्रीज कर दिया क्योंकि कॉलम तो हमें आगे मूव कर देना है। एंटर, कॉपी एंड देन कंट्रोल वी, पेस्ट। ये हमारा आ गया रिजल्ट। अब देखते हैं रिजल्ट हमारा ठीक है गलत है। प्रोडक्ट डी कहाँ पे है हमारे पास, प्रोडक्ट डी है हमारा, ये रहा। प्रोडक्ट डी को हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट डी के अंदर देखो रिजल्ट क्या है, 1327 1015 1424 1744। अब इसी एक प्रोडक्ट डी को हम चेंज करके कोई नया प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट के। एंटर, देखो ये आ गया, चेंज हो गया। एंड देन हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट के। एंटर, रिजल्ट चेंज हो गया। अब ये दोनों के हमारे जो भी हमारे रिजल्ट है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। अगर हम सिमिलर में से हम क्या वी लुकअप लगाते हैं तो क्या होगा, वी लुकअप हमने सेलेक्ट किया, देन हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हमारी कंप्लीट रेंज यहाँ से। और हमें सबसे पहले हमेशा सबसे बड़ी कन्फ्यूजन सबके साथ होती है कि वी लुकअप जब लगाते हैं हमने वैल्यू तो उठानी है, हमें इसकी वैल्यू उठानी है, प्रोडक्ट एल की वैल्यू उठानी है, हमें इस कंप्लीट रेंज में से उठाना है और हमें आगे की तरफ के सेल्स को काउंट करना है जिसमें हमें रिजल्ट चाहिए। अब उसके बाद हमें इंडेक्स का मतलब, या फिर अगर हम इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करें या फिर मैच का फंक्शन यूज़ करें, सिर्फ हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमें सेल की वैल्यू को, जिस भी सेल के अंदर हमारा डेटा है उसके नंबर को हमें रिटर्न करना है। तो हम बताते हैं सेकंड नंबर कॉलम है, थर्ड नंबर रो है, कि हमें ये चीज़ बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें कॉलम बताना पड़ता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 2, देन कॉमा, अगर कोई फॉल्स रिजल्ट है तो 0, अगर इसके बिना देंगे तो नहीं आएगा। एंटर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, डॉलर्स तो हमें फ्रीज करने ही पड़ेंगे हर केस में, बिकॉज अगर हम कोई सेपरेट शीट से डेटा लेके जाते हैं तो डॉलर्स फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर सेम शीट से काम करते हैं तो हमें डॉलर्स चेंज करना है। अब देखो अभी सबसे बड़ा ड्रॉप क्या है, हमने यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है क्योंकि हमारा कॉलम जो लिखा था हमने सेकेंड नंबर वो था मैनुअल नंबर, हार्ड कोडेड नंबर था, हमें उसे मैनुअली बार बार चेंज करना पड़ेगा। हमने इसको भी चेंज कर दिया, देन हमने इसको चेंज कर दिया। तो देखो हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसको हम कर देते हैं सपोज के कर देते हैं, तो देखो रिजल्ट आ गया सेम। अब हमारे पास दोनों में क्या, कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। वी लुकअप बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, बट बहुत सारे लोगों को जो भी वर्किंग करते हैं सबको प्रॉब्लम आती है वी लुकअप की एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि वी लुकअप सबसे पहला तो काम क्या करता है, जस्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेटा को उठा के लेके आता है और वो रेंज हमेशा जहाँ से हमें डेटा उठाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था प्रोडक्ट लिया था हमने, प्रोडक्ट हमारा पहला कॉलम होगा, उसके आगे के कॉलम्स को उठाएगा। ये सारी कन्फ्यूज़न दूर करके हमारा एक नया फंक्शन यूज़ हुआ एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप के फंक्शन के अंदर भी बहुत सिंपल सा हमें यूज़ करना है। हमें सिंपल सा एक्स लुकअप के अंदर क्या यूज़ करना है, हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दोबारा लगा के देखते हैं। इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसने क्या बोला, सर्च की। देखो लैंग्वेज ही कितनी ईजी है, सर्च की। हमें सर्च क्या करना है, हमें तो ये सर्च करना है प्रोडक्ट के सेलेक्ट किया, ओके, देन कॉमा। अब कहता है लुकअप रेंज, अब कह रहे हैं लुकअप रेंज, बस हम इतना समझना है इसी की रेंज हमें देखनी है, तो इस रेंज को हमें पूरा डेटा को सेलेक्ट करना है, सिर्फ यही कॉलम सेलेक्ट कर लेना है कि इसमें से देखेगा, देन कॉमा। अब बोलता है कि रिजल्ट रेंज, अब हमें रिजल्ट, सिंपल सी बात है, हमें रिजल्ट क्या लाना है, प्रोडक्शन नंबर लाना है। प्रोडक्शन नंबर कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर, लग गया हमला। तो ये बहुत, जो हमारा वी लुकअप के अंदर एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स, जो जिसको समझ आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है।
वी लुकअप का, इंडेक्स का, वी लुकअप विद मैच का, हमारा एक सब्स्टिट्यूट है जो बहुत अच्छा है, एक्स लुकअप। तो ये था आज हमारे पास फंक्शन एक्स लुकअप का फंक्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर अब हमारे पास रिजल्ट आ गया, हम इसको एज इट इज जाके अपना इसको किया हमने कॉपी, और ये तो हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अगर हमें कोई फंक्शन जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो भी वर्जन हमारे पास है उसके अंदर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जाके गूगल ड्राइव पे वर्क करके वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो हमारा डायरेक्टली ड्राइव पे सेव होगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा जो भी वर्क हो रहा है इसको हम कर देते हैं सेव। यहाँ देखो ये हमारा ड्राइव पे भी जाता है वर्क, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे जाके हम सेव भी कर सकते हैं, स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं, अपने पास इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट पे। अब मान लो ये हमारा काम हो गया है, हम इसको जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाउनलोड कर देते हैं। हमने डाउनलोड किया, देखो डाउनलोड हो गया। अब हमारा ये नॉर्मल एक्सेल की तरह यूज़ हो जाएगा। तो मतलब हमारे को अगर कोई स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करना, जो फंक्शनैलिटी हमारे एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन के अंदर नहीं है, हम उसको इस तरीके से एज अ सब्स्टिट्यूट, एज अ अल्टरनेटिव हम यूज़ करके अपने वर्क को इजी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारे पास एक्स लुकअप का फंक्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.